Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो भाई आई एम श्योर अभी टिप्स एंड बिट्स में आप लोगों की सभी की पढ़ाई शुरू हो गई होगी एंड बाय दिस डे बहुत सारे टॉपिक्स में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है या इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अच्छा खासा कर ले रहे हो, तो ये सभी चीज़ें फिगर आउट अभी आप कर रहे होगे। और इस बीच में अगर गलती से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपके लिए हर्क्यूलियन टास्क बनकर आ रहा होगा ग्रामर, राइट। हर्क्यूलियन टास्क क्या होता है भाई? हर्क्यूलियन टास्क इज समथिंग जो आपको डिफिकल्ट लगे, राइट। तो यहाँ पर ग्रामर आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने आई हूँ जिससे कि आपकी ग्रामर जो है वो बेटर हो जाएगी, इम्प्रूव आप करने लगोगे अगर वो टिप्स को आप फॉलो करोगे तभी। तो सबसे पहले तो कमेंट्स में आपको प्रॉमिस करना होगा कि वो टिप्स को आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना है और उसी के साथ आप धीरे धीरे अपने इम्प्रूवमेंट खुद ही देखोगे। लेकिन वो टिप्स पर जाने से पहले सबसे पहले मैं 9th एंड 10th वालों से स्पेसिफिकली, देखो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये पहले हम लोग जूनियर बच्चे हैं हमारे, तो उनको उनके मन से हमें ग्रामर का ये जो फियर है ये निकालना है। तो पहले हम 9th एंड 10th के ग्रामर सिलेबस को एक बार छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग आगे का रोड मैप अपना रेडी करेंगे कि ग्रामर को एग्जैक्टली करना कैसे है। तो आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि ग्रामर जो है वो 10 मार्क्स की आपके पास एक सेपरेट सेक्शन में आने वाली है। लेकिन क्या सिर्फ ये 10 मार्क्स से ही आपकी ग्रामर हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतने के लिए ही आपको ग्रामर पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बाकी के अगर 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है तो 70 मार्क्स आपके वो भी ग्रामर को ही जाते हैं एक तरह से, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, आप लिटरेचर अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग तो आपको वहाँ भी करनी है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में आपको ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हेल्प करेंगे, राइट। तो इस बार आपके सिलेबस में है डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, देन रिपोर्टेड स्पीच और उसके भी कुछ सब टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर हैं। ये सभी आपको प्रिपेयर करने हैं और साथ ही मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये भी अपने एंड से प्रिपेयर किया करो। ऑल्दो ये ग्रामर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरह से जो आप सेंटेंस अपने बना रहे होगे, आप राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो इसकी नॉलेज भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये सेपरेटली आप अभी से कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे जाके फिर आप कुछ एडिशनल टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी तो बिगिनिंग है सेशन की, तो आपको ये अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देकर थोड़ी सी आपकी लाइफ हम ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सभी टॉपिक्स में से व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि भाई कोई 2 ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स मैं आपको बता दूं जिसकी मदद से आप अपनी ग्रामर को ऐसा समझ लो कि 70% ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है टेंसेस, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी में, क्योंकि अभी आपके पास है टाइम, ठीक है। लास्ट मोमेंट में जाके फिर मैं आपको ऐसी कोई टिप नहीं दूंगी। अभी आप शुरू कर रहे हो तो आप अपना होल्ड जो है वो इन 2 टॉपिक्स पर अच्छा बना सकते हो। और अगर आपने ये शुरू से कर लिया तो इसके बाद आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की ब्यूटी ही अलग होगी। तो टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इन 2 टॉपिक्स पर आपको फोकस डेफिनेटली करना है। और एक बार आप सारा देखो, पहला काम आपको यही करना है कि अपना सिलेबस से गो थ्रू होना है और उसको लेकर आप सबसे पहले अपने ये बेसिक टॉपिक्स को सारे उनके सारे रूल्स और हर एक पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चरिंग है वो सब कुछ आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। ये हर बच्चा कर लेता है, सभी को रूल्स पता होते हैं, हर किसी को प्रॉपर एकदम बाय हार्ट्स अपने मगहब किया होता है, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स लगाकर बच्चे को सारे रूल्स पता होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन सामने आ जाता है, वहां आप लोग फंस जाते हो। तो क्या वो एक फैक्टर कम कर रहा है, क्या एक कमी पड़ रही है आपके एंड से जिसकी वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो? तो उसको लेकर सबसे पहली टिप यार मेरी देखो क्या है, आप ना अपने मन से पहले ये जो ग्रामर का डर है इसको निकालो। मन में आपके ये होता है, और कुछ बच्चे तो ऐसे जिन्हें डर नहीं लग रहा होता है लेकिन दूसरे के कहने पर कि सब हो जाता है, बस ग्रामर नहीं होती। तो आप बस उस भीड़ को फॉलो करने के चक्कर में क्या करते हो, खुद के मन में भी ग्रामर का डर बढ़ा लेते हो, इवन आप डेवलप कर लेते हो जो पहले कभी था ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले ये फियर आपको हटाना है। आप क्यों अपने
उस नेगेटिव पॉइंट को लेकर सोच रहे हो। आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आप पॉजिटिवली उस चीज़ को लेकर सोचो। आप पहले ये सोचते हो कि व्हाट इफ हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, व्हाट इफ वो एक नंबर जो है उस क्वेश्चन का जो भी मार्किंग है वो हमें नहीं मिला। आप इस डर से क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो। थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा आ जाता है, आप घबरा जाते हो। तो ये आपको नहीं करना है। सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में पहले प्रॉमिस करेंगे कि हम ग्रामर से नहीं डरेंगे, हम ग्रामर को एकदम फन लर्निंग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो मेरा एक टास्क, देखो बच्चों को टास्क बहुत पसंद है, तो इसीलिए ना मैं आप लोगों को एक टास्क यहाँ से दे रही हूँ। ग्रामर आपकी इंप्रूव कराने के लिए आपको डेली डोज खुद को देना है अपनी लैंग्वेज को लिफ्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। अब उसमें करना क्या है आपको, आप ना देखो मैंने अभी पीछे ही आपको बोला था कि ग्रामर को आपको डरावना नहीं बनाना है, आपको ग्रामर को फन बनाना है। वो कैसे आपको करना होगा, तो आपको अपने जो भी पीछे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे ग्रामर के, उनसे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब सेंटेंसेस बोला है, देखो मैं क्वेश्चंस भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में भी ब्रेक डाउन होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, नहीं। आपको 5 सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। एक टेंस का हो सकता है, एक डिटर्मिनर का होगा, एक मॉडल का होगा, रिपोर्टेड स्पीच का होगा, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा। वो आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं पर डे के बेसिस पर। अब मुझे बताओ 5 सेंटेंसेस अ डे, क्या ये बहुत बड़ा टास्क है? नहीं है ना। तो हम बिल्कुल चंक्स में अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो आप रैंडमली घूमते फिरते आप सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करोगे, आपको ढेर सारे सैम्पल पेपर्स वहाँ मिलते हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट। अगर आप साइंस एंड फन के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ जुड़ जाओ, आपको वहाँ पर भी क्वेश्चंस की पूरी एक फाइल मिल जाएगी। तो आप डेली 5 सेंटेंसेज आराम से वहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज अब तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो सिर्फ इतना अपने मन में रखना है कि 5 सेंटेंसेज अ डे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको करना नहीं है। अब मैंने क्योंकि कहा था कि हम इसे फन लर्निंग बनाएंगे, तो आप उन सेंटेंसेज में कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हो, आपको रूल याद नहीं हो रहा है, देन क्रिएट मीम्स। नो, आप मीम्स क्रिएट करो उनसे। बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को याद करने का, चाहे वो एक वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर का कोई टॉपिक हो। डेवलप मीम्स, बेस्ट आप लोग कर लेते हो तो आप वो करें, ठीक है। आप मीम्स डेवलप करो, आप जिस भी तरह से उसको फनी बना सकते हो। बेसिकली आपको अपना डर भगाना है, राइट। तो ये टास्क आपको ज़रूर करना है। और कितने बच्चों ने ये टास्क एक्सेप्ट किया है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ। तीसरा टिप जो मेरे एंड से है वो है पीयर लर्निंग के थ्रू। व्हाट इज दैट, व्हाट इज पीयर लर्निंग? तो आपको देखो बहुत हमें अच्छा लगता है एक दूसरे की गलतियां सुधारना, बहुत पसंद है ये काम हमें। लेकिन यही चीज़ अगर आपको वर्कशीट के फॉर्म में दे दी जाए, जहां पर आपको एरर स्पॉट करना हो, किसी भी तरह का एडिटिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको देखकर बोर हो जाते हो। तो क्यों ना इसको भी फन बनाया जाए। आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स कि कोई भी राइटअप को, अब चाहे उसने एक लव लेटर ही क्यों ना लिखा हो, इंस्टाग्राम पर बड़ा बड़ा कोई मैसेज ही क्यों ना लिखा हो, नॉट इन दैट स्लैंग लैंग्वेज, आप चाहो तो उसको भी एडिट करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब होगा क्या कि जब आप गलती को स्पॉट करोगे, आप अपने आप से उसे फिक्स करने की कोशिश करोगे, तो विद ग्रेजुअली वो थोड़ा सा डेवलप होगा और खुद से आप शाइन करोगे, एज इन आप इम्प्रूव करोगे कि यस, आपने उस पीस ऑफ वर्क को एडिट किया, आपको समझ आ रहे हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, तभी आप गलती ढूंढ पा रहे हो। अब ऐसा भी मत करना कि राह चलते सबकी गलतियां सुधार रहे हो, डोंट डू दैट, वो साउंड बहुत रूड करेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने पीयर्स के साथ ये काम करो। और जितने भी बच्चे साइंस एंड फन के साथ जुड़े हैं, पेड बैचेस के स्टूडेंट्स, उनके लिए तो देखो ये टास्क इजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंग्लिश की क्लासेस में हम लोग साथ में एक दूसरे के आंसर्स को चेक करते हैं, सारी गलतियां हम फिगर आउट करते हैं और उन गलतियों से हम सीखते हैं, जिससे कि हमारा जितना भी लर्निंग प्रोसेस है वो उतना ही एंगेजिंग हो जाता है। और इसी आखिरी टिप के साथ एक छोटा सा, देखो अगर आप लोगों को पता है ऑलरेडी, तो पेड बैचेस के रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी अपडेट दिया कि हम लोग सब कुछ इंगेजिंग बनाते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो भाई पेड बैचेस अफोर्ड नहीं कर पाए अभी तक किसी भी रीज़न से, तो हम आप लोगों की हेल्प के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, जो होने वाला है ऑन 21 अप्रैल फॉर क्लासेस 9th एंड 12th, जिसमें कि आपको लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐप पर मिलेंगे। वहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और हमारे जो टॉप 10 रैंकर्स होंगे, टॉप 10 स्टूडेंट्स को पेड बैच, जिस भी कोर्स के लिए, 9th हो चाहे 12th हो, जिस भी कोर्स के लिए आपने टेस्ट दिया होगा, उसका सिंगल कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। फर्स्ट 10
रैंकर्स की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। उसके बाद 11th से 20th रैंक वाले बच्चों को 50% ऑफ मिलेगा, और जितने भी बच्चे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उनको वो टेस्ट 30% ऑफ में मिल जाएगा। तो भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कैसे ग्रैब नहीं कर रहे हो, जल्दी से आप ऐप डाउनलोड करो। और इसी तरह से वी विल गिव यू मोर टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश ग्रामर के। आई होप ये टिप्स आपको फ्रूटफुल लगे एंड आई एम श्योर आप इन्हें फॉलो ज़रूर करोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरह से, कितने क्यूरियस आप इन सारे टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।